जब तक मस्ती जिंदा है तब तक हस्ती जिंदा है। नमस्कार, मैं हूं विश्वजीत अवस्थी। जय हिंद दोस्त। अपने कार्य को करने से पहले हमें कुछ अनुभवों का लेना बहुत ज़रूरी होता है। और कोई भी बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो आप एक किसान से समझें, क्योंकि जितना संघर्ष, जितनी मुश्किलें एक किसान झेलता है उतना शायद कोई भी बिजनेसमैन नहीं झेलता है। एक किसान जब कोई फसल बोता है या कोई पौधा लगाता है तो कोई फसल 3 महीने में, कोई फसल 6 महीने में, कोई फसल साल भर में तैयार होकर कुछ धन, कुछ प्रॉफिट देने लगती है। लेकिन उन 3, 6 या साल भर के बीच में कई ऐसी मुश्किलें आती हैं। कभी बारिश नहीं होती तो कभी अत्यधिक वर्षा हो जाती है। इस समय तो मवेशियों के कारण कई किसानों की फसल नष्ट हो जाती है। कहीं बाढ़ आ जाती है तो कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं पत्थर गिर जाता है, कहीं इतना मौसम खराब हो जाता है कि फसलें लगी लगी सूख जाती हैं। ऐसी कई सारी विपत्तियों को झेलकर एक किसान कड़ी मेहनत से अपनी फसल को तैयार करता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि फसल बिल्कुल अच्छी खासी चल रही होती है, जब बिल्कुल कटने वाली होती है, तैयार होने वाली होती है, तब कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। शायद इतना कोई बिजनेस में अड़चने नहीं आती। कोई भी बिजनेस हो, वो अगर आप समय से मेहनत करते जाएंगे तो कभी न कभी वो ज़रूर सफल होगा। लेकिन खेती आप समय से करें, समय से पानी दें, समय से खाद डालें, रहकर लगातार सेवा करें, सुरक्षा रखें, फिर भी ईश्वरीय कृपा से ओलावृष्टि के कारण आपकी फसल नष्ट हो जाती है। तो हमें एक किसान के संघर्ष को, उनकी विपत्तियों को, दैवीय आपदाओं को देखते हुए हार नहीं माननी है। जिस प्रकार एक किसान कड़ी मेहनत से संघर्ष करके बहुत कम लाभ लेकर अपना जीवन खुशहाल तरीके से बिताता है, हमें उनके संघर्ष को अपनाकर उनकी खुशियों को देखते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। हम कभी असफल होंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे जो किसान हैं, इनकी जो दृढ़ शक्ति है ये बहुत ही मजबूत है। ये कभी हार नहीं मानते हैं। एक बार अगर 6 महीने में मेहनत करके फसल नष्ट भी हो जाती है तो कहते हैं कोई बात नहीं, इस 6 महीने में अगर हमारा नुकसान हुआ है तो अगले 6 महीने में भगवान हमको फिर से देंगे। बस हमें मेहनत अपनी कम नहीं करनी है। तो इस भाव को रखते हुए हम अगर कोई भी कार्य करेंगे तो वह कभी बेकार नहीं जाएगा, हम हमेशा सफल होंगे। विद्यार्थी भी अपने जीवन को किसान के ऊपर रखकर देख सकते हैं। हमने देखा है कई बच्चे जब असफल हो जाते हैं तो पहली ही बार असफल होने पर वो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, जो कि ये महापाप है।
आत्महत्या करने का मतलब है कि आप कामचोरी करके जा रहे हैं। इस दुनिया को की बातों को, उनके गलत विचारों के कारण, उनके तानों के कारण आप आत्महत्या कर लेते हैं। हमें हार नहीं माननी चाहिए। हो सकता है कि आपकी कड़ी मेहनत से जिस चीज़ का आपने पेपर दिया हो उससे ज़्यादा आपको कुछ मिलना हो, और आप बीच ही में हार कर लोगों के तानों से के डर के कारण चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। ईश्वर ने हमें, या तुम्हारे अंदर, या इस धरती पर जितने भी लोग हैं, सबकी संरचना बिल्कुल समान बनाई है। सबकी 2 आँखें हैं, एक मस्तिष्क है, एक नाक है, दांत, होंठ, शरीर की हड्डियाँ सब समान हैं। बस हमें अपने अंदर झांक कर खुद के हुनर को बाहर निकाल कर दुनिया के सामने प्रस्तुत करके ये साबित करना है कि हम किसी से कम नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा, जितने भी लोग आगे बढ़ते हैं उनके अंदर कोई सींग नहीं निकली रहती। वो भी हमारे जैसे आम इंसान ही होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें उनके अंदर होती हैं। वो दुनिया के तानों से घबराते नहीं हैं। लोग उनको कुछ भी कहें, वो उनकी बातें सुनते ही नहीं। सुनते भी हैं तो हंसकर टाल देते हैं, क्योंकि उनके मन में एक दृढ़ संकल्प रहता है कि हम करके दिखाएंगे। लोग ताने कसते हैं, बहुत सारी बुराई करेंगे कि ये क्या कर लेगा, लेकिन वही लोग जब आप सफल होंगे तो सबसे पहले लड्डू लेकर आपको खिलाने के लिए आएंगे और कहेंगे कि मुझे पता था कि ये लड़का कुछ करके दिखाएगा। तो हमें वही लड़का बनना है जो कुछ करके दिखाए। इस आशा के साथ कि आप भी एक सफल इंसान बनकर अपने समाज को, अपने लोगों को दिखाएंगे, अपने माता पिता, अपने परिवार का नाम ऊंचा करेंगे, और अपने पीढ़ियों को, अपने बच्चों को इस बात कहने पर मजबूर कर देंगे कि मेरे पिताजी ऐसा कहते थे, मेरे बाबा जी ऐसा कहते थे। हमें हमेशा लोगों की सोच में ज़िंदा रहना है। ऐसा कृत्य करना है कि लोग हमारी बातें करें, जब कुछ वो अच्छा करने जा रहे हों तो आपका उदाहरण दें। हम अपने शरीर से एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन इस समाज में, इस दुनिया में एक ऐसा नाम रख कर जाएंगे कि लोग हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी उदाहरण देकर हमें अपने विचारों में, अपनी सोच में हमेशा जिंदा रखें। जय हिंद, जय भारत।